थोड़ा फास्ट जाऊँगा मैं, ठीक है? मैंने तुम लोगों को बता के रखा था कि जो फ़ोर्स होती है 2 तरह की होती है। एक होती है कॉन्टैक्ट फ़ोर्स और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फ़ोर्स हम लोग क्या करते हैं टचिंग पे रखती है और नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स जो होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो अगर जैसे एक चार्ज है प्लस, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मान लो कोई दूसरा चार्ज है, ठीक है? ये चार्ज क्या करता है इस चार्ज पे एक्सर्ट करता है फ़ोर्स, ठीक है? तो अब यहाँ पे इस चार्ज के अराउंड ये जब इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा फ़ोर्स, तो इसके बीच में तो कुछ भी नहीं है, इस दोनों के बीच में। तो कैसे करता है? तो हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या सोच के रखे हैं कि ये जो प्लस चार्ज है ना, ये अपने अराउंड क्या क्रिएट करता है, कुछ एक इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है? ऐसे करके और ये जो इफ़ेक्ट होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि चार्ज ए जो है चार्ज बी के ऊपर फ़ोर्स अप्लाई करे। ये जो इफ़ेक्ट जो होता है ना, ठीक है? उस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं फ़ील्ड। अगर ये इफ़ेक्ट एक चार्ज क्रिएट करता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ील्ड। अगर ये इफ़ेक्ट अगर एक मास क्रिएट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फ़ील्ड और अगर ये इफ़ेक्ट क्रिएट करता है कोई मैग्नेट, तो उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ़ील्ड। ये ऐसे। उसके बाद हम आगे क्या देखते थे कि ये तुमको मैंने एक एक एग्ज़ाम्पल से भी एक्सप्लेन किया था कि मान लो कोई स्पाइडर है, वो अपने अराउंड कोई जाला बना के रखता है। तो वो जाला क्या करता है, जैसे कि उस जाले में कोई अगर इंसेक्ट आता है, तो वो जाला क्या करता है इंसेक्ट को इन्फॉर्म करता है स्पाइडर को इन्फॉर्म करता है कि देखो तुम्हारे जाले में क्या है, एक इंसेक्ट आया है, ठीक है? और वो जाला क्या करता है, उस स्पाइडर को हेल्प करता है कि स्पाइडर उस जाले की हेल्प से उस इंसेक्ट को अपनी तरफ खींच ले। इन द सेम वे जैसे कोई मान लो कोई चार्ज है, तो उसने अपने अराउंड क्या किया जाला बना के रखा है। जैसे स्पाइडर का जाला हमको नहीं दिखता है, वैसे ही चार्ज का भी जाला हमको नहीं दिखता है। और जो चार्ज जो अपने आप जाला बना के रखा हुआ है, वो जाला क्या करता है, उस चार्ज को इन्फॉर्म करता है कि देखो तुम्हारे डोमेन में, तुम्हारे इलाके में कोई चार्ज आया है। और वो जाला जो है, इस चार्ज को हेल्प करता है, ठीक है? कि वो इस चार्ज को अपनी तरफ क्या कहते हैं, मान लो अगर माइनस है तो अपनी तरफ उसको खींच सके या प्लस है तो उसको अपने से दूर भेज सके, ठीक है? तो दिस इज़ कॉल्ड एज़ द फील्ड, ठीक है? तो अगर सबसे कोई कोई मैथमेटिकल भाषा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर एक क्लास 5 के बच्चों को भी अगर समझाना हो तुमको कि भई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है? तो तुम उसको ऐसे समझा सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ इफेक्ट व्हिच इज़ रिस्पांसिबल फॉर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इट इज़ इफेक्ट रिस्पांसिबल फॉर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो देखो कोई भी जब वर्ड नया वर्ड बनाया जाता है तो कोई ना कोई ज़रूरत को देख के बनाया जाता है। तो क्यों ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड को कॉइन किया गया था? क्यों इस वर्ड को यूज़ किया गया? तो उसके पीछे कारण क्या है कि हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या यूज़ किया वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ किया। उसके बाद अगर तुमसे ये पूछा जाएगा कि जैसे कि मान लो तुमने जैसे किसी को फ़ोन किया, ठीक है? अब दूसरे तरीके से देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों बनाया गया, ठीक है? मान लो तुमने किसी को फ़ोन किया, ठीक है? और वो फ़ोन से क्या किया जैसे तुमने फ़ोन किया वो आवाज़ दूसरे बंदे पे गई, ठीक है? अब वो उस जब उसने फ़ोन रिसीव किया, तुमने डायल किया मैंने बताया भी था तुमने डायल किया फ़ोन 5 बजे बिल्कुल से, ठीक है? और जो पर्सन जिससे तुमको बात करनी थी वो रिसीव करता है फ़ोन 5 बज के 002 सेकंड, ठीक है? थोड़ा थोड़ा टाइम लैग होता है, ठीक है? तो ये जो उसको तुमने जब डायल किया तब ये समय था, ठीक है? बाद में ये समय है। उसको कॉल मिला तो ये, ठीक है? तो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि टाइम लैग क्यों हुआ, ठीक है? जैसे मान लो कोई तूने बॉल फेंकी है मान लो अभी, दूसरे को जो सामने वाला वो बॉल कैच करता है 1 सेकंड के बाद। क्यों? बिकॉज़ बॉल को जाने में लगा 1 सेकंड। इन द सेम वे यहाँ पे हम कैसे एक्सप्लेन करें कि यहाँ टाइम लैग हुआ? तो हमने इसको ऐसा बोला कि यहाँ से क्या होता है, एक वेव निकलती है, वो वेव को कुछ समय लगता है यहाँ पे जाने में और तुमको पता है कि वो वेव की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड के इक्वल होती है, ठीक है? जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। हम ये नाम तक भी ज़्यादा हमको मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो यहाँ से क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पर जाता है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ समय लगता है जिसकी वजह से टाइम डिले होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड तुमको नहीं पता हो, तो तुम टाइम डिले कैसे रीज़न करोगे? तो
टाइम डिले हुआ तो मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि एक मोबाइल ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रैवल करती है जिसमें समय लगता है, जिसकी वजह से टाइम लैग हुआ। तो ये एक्सप्लेनेशन, ये वर्ड यूज किया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन दिस टाइम लैग। ठीक है? तो तो हम यहाँ पे ये इट इज इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है? इन द सेम, अगर मान लो यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और हम कहीं से अचानक से यहाँ पे चार्ज लेके आते हैं प्लस, ठीक है, दूर है यहाँ से, तो ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग प्लस क्यू लगाएंगे वैसे ये खिसक जाएगा। हम यहाँ पे लेकर के आए प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ठीक है, और ये प्लस क्यू जो है ना अपनी जगह से जो खिसकता है, ठीक है, जैसे कि हम इसको लेकर के आए 0 सेकंड, ठीक है, हमने टाइम देखा 0 सेकंड, जब लेकिन ये जो खिसकता है अपनी जगह पे इसको टाइम लगता है 0.001 सेकंड खिसकने में। तुरंत लाने पे तुरंत नहीं खिसकता है। हम कैसे एक्सप्लेन किया कि इसको टाइम लगा खिसकने में, तो हमने बोला जब हम इस चार्ज को लेकर के आए तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी ट्रैवल करती है, टाइम कुछ लगता है ट्रैवल करने में, इसके लिए इसका जो मोशन होता है वो इतने समय के बाद होता है। ठीक है, दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन द ट्रैवलिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक, दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन द डिले, टाइम डिले इन द फोर्स या टाइम डिले इन द रिंगिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड explains time delay in uh, exertion of force on charge। बड़े एनसीईआरटी के बुक में ना ये वाला एग्जांपल दिया गया, ये मैंने खुद से बना करके दिया तुमको, ठीक है, क्योंकि हमको ज्यादा प्रैक्टिकल फील देता है, लेकिन ये हमको एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसी को वर्ड्स में लिखा दिया, ठीक है, ये वाला एग्जांपल। और अगर तुम्हारे एग्जाम में कभी एंट्रेंस में या कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो तुम ये लिखना ज्यादा प्रेफर करोगे। अगर 4 ऑप्शन होते हैं तो उस ऑप्शन में टाइम डिले वर्ड जरूर हो, ठीक है, बस ये क्वेश्चन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन वो लोग बहुत बार पूछते हैं, ठीक है, तो कभी नीट में क्वेश्चन आ जाए, मेंस में आ जाए, या कभी बोर्ड में ऑप्शन देके पूछ ले, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बोर्ड में भी आते हैं, तुम ऑप्शन में टाइम डिले जहां पर देखोगे वही चूज करो। तो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की फील ले ली कि वो कैसे काम करता है, ठीक है, कि वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का और क्या मेन इसका रोल होता है, इसको नोट कर दो, ये पॉइंट नोट कर जाना, ठीक है, एंड ये रेड वाला नोट कर जाना, ठीक है, फटाफट इसको जल्दी से इतना लिख दो, मेरे को डाउट हो तो पूछ लो। तो लिखा हुआ, तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक ऐसा भी समझ सकते हो कि जैसे कि मान लो एक दुकानदार है जिसको दुकान बेचनी है और एक खरीदने वाला जिसको दुकान खरीदनी है। अब उनके बीच में क्या होता है, कोई ब्रोकर चाहिए होता है ना जो कि दोनों को कांटेक्ट में ला सके, ठीक है, तो वो ब्रोकर कौन होता है, इन द सेम वे एक चार्ज को फोर्स लगाना दूसरे को, एक चार्ज दूसरी चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो वैसे ही क्या होता है बीच में जो ब्रोकर होता है वो कौन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ऐसे ही, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम ये जो बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम लोगों ने क्वालिटेटिव बात की थी, क्वालिटी के बारे में क्या होता है, फील वाली बात की। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल चर्चा पे। देखो मैथमेटिकल चर्चा कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब मान लो कि एक चार्ज है, जो बड़ा चार्ज है, ये चार्ज है, ठीक है, कैपिटल। और यहाँ पे हमने ला करके रखा एक चार्ज जो कि है क्यू नॉट या क्यू है, ठीक है। ये इसको हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज, और इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है, जनरली बड़ा होता है, और टेस्ट चार्ज जनरली कैसा होता है, छोटा होता है। तो इसने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, और ये फोर्स कैसे लगता है हमेशा हमको पता है, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज, ठीक है। तो हम लिखते हैं फोर्स ऑन स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू। ऐसा लग गया। तो ये फोर्स हम कैसे दिखाते हैं, तो अगर हम लोग ले लेते हैं, अगर क्यू नॉट ले लेते ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि क्यू नॉट के पास स्पेशल हो गया, ठीक है, दैट दिस इज द सोर्स चार्ज। तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन क्यू नॉट बाय क्यू इक्वल्स टू जगह के क्यू नॉट इंटू क्यू बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। दूरी हमने क्या ले ली है इसको, आर। तो मैंने क्या किया, ये फोर्स हो गया ऑन दिस चार्ज क्यू नॉट। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, अब हमने क्या किया देखो, अगर हमसे पूछा जाएगा कि ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना, ठीक है, ये इसकी पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैं लिख देता हूँ। नाम में तुमको समझ में आ रहा है कि टेस्ट चार्ज मतलब क्या, टेस्ट चार्ज मतलब विच टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इट शुड बी वेरी स्मॉल सो दैट इट प्रोड्यूसेस मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू itself, ठीक है, full stop. It should also not change position of कैपिटल, ठीक है। आई थिंक भले मैं ना इस चीज को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, जो मैंने सेकंड लाइन लिखी। तो अगर ये छोटा चार्ज होगा ना, जैसे कि मान लो ये कैपिटल क्यू है, इससे प्रोड्यूस किया 100 इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमने नापा 100, ठीक है। और ये क्या करता है, इस पे हमने फोर्स नापा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर 100 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये क्या करेगा, क्यू नॉट जो है ना, ये अपना फील्ड प्रोड्यूस करता है 10। यहाँ पे अगर 100 है कैपिटल क्यू की वजह से, तो स्मॉल क्यू की वजह से 10 हो जाएगा। यहाँ पे नेट फील्ड कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब ये क्या है कि इसने अपना खुद का 10 बनाया यहाँ पे। तो अगर हम मान लो, अगर आजू बाजू का जो फील्ड अगर हम मेजर करते हैं क्यू के, ठीक है, कोई दूसरा चार्ज रख करके कोई भी तरीके से, तो वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि इसने अपना फील्ड खुद का बना लिया। अगर मान लो ये क्यू नॉट अगर छोटा होता तो इसका फील्ड होता 0.001, तो यहाँ पे कितना होता 100.001, यहाँ पे फील्ड कम होता। जो रिजल्ट में जो वेरिएशन होता है वो कम होता है। क्लियर। एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या होता है कि कैपिटल क्यू, अगर ये क्यू नॉट बड़ा है ना, तो मान लो अगर हमने यहाँ पे क्यू को रखा और वो फिक्स नहीं है, तो वो रिपेल होके पीछे चला जाएगा। पीछे चला जाएगा तो जो फील्ड हम यहाँ पे 100 नाप रहे थे क्यू नॉट की वजह से, वो कुछ अलग आएगा, कि इसकी पोजीशन चेंज हो गई ना। तो हमें क्या करना है, हमको फील्ड नापना है क्यू की वजह से एट ए पर्टिकुलर लोकेशन। अगर इसका लोकेशन ही चेंज कर जाएगा क्यू से, तो हम कैसे ये 100 रहेगा, क्योंकि वो तो आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो पीछे जाकर तो फील्ड यहाँ पे 100 का कुछ अलग आ जाएगा। दैट इज रॉन्ग थिंग, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, क्यू नॉट को छोटा रखते हैं, एंड दिस लाइन, ठीक है, इट शुड नॉट चेंज पोजिशन ऑफ कैपिटल, दिस इज रिटन इन एनसीईआर, ठीक है। तो तुम लोग अगर मान लो कभी एग्जाम में आ जाए ना, ठीक है,
तो तुम अगर ऑप्शंस रहेंगे ना तो इसको पहले प्रेफर करना, ठीक है, लिखना, ठीक है। और नोटबुक में भी क्या करना, तुम ज्यादा बेटर क्या होगा, पहले तुम ये लाइन लिखो, ठीक है, फिर ये वाला लिखना, ठीक है। इट शुड बी वेरी स्मॉल, ठीक है, सो दैट इट शुड नॉट चेंज पोजिशन ऑफ क्यू, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हो ऑल्सो इट प्रोड्यूसेस मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट्स, लेकिन पहले इस लाइन को तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट देना, ठीक है। मुझे पहले ये लाइन लिखनी चाहिए थी, इसको नोट कर दो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया गया देखो, मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ ये पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये कैसी जो मान लो बोला जाएगा कि 10 किलो एप्पल का दाम है 100 रुपए, सॉरी बहुत सस्ता बोल दिया, 10 किलो एप्पल का दाम है मान लो 1000 रुपए, अभी एप्पल बहुत महंगी है, तो 10 किलो एप्पल का दाम है मान लो 1000 रुपए, पूछा गया कि तुमको चाहिए 4 किलो एप्पल, तो क्या करोगे, सबसे पहले तुम देखोगे अच्छा 10 किलो का 1000 रुपए है, तो तुम उसका बोलोगे कि 1 किलो का दाम है 100 रुपए, फिर तुम निकाल सकते हो। हम हमेशा किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, हम हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं रेट में, है ना, कि इसका एक का क्या दाम है। तो इन द सेम वे जो चीज यूनिटरी मेथड हमने पढ़ के रखी हुई है क्या कहते हैं मैथ्स में, वही यूनिटरी मेथड हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में भी। और ये कोई पहली बार यूज नहीं कर रहे हैं, हमने पहले भी कितनी बार यूज करके रखा हुआ है, जैसे कि फोर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज लेंथ ऑफ स्प्रिंग बाय यूनिट, वो था फोर्स कांस्टेंट। फिर वर्क डन फॉर यूनिट मास, वो था पोटेंशियल, ठीक है। तो ऐसे करके वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ऐसे पता है यूनिट के लिए हम लोग बहुत जगह पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वाटर सरफेस, सरफेस टेंशन, तो यूनिट वाला तुमको डेफिनेशन बहुत जगह मिलेगा, ठीक है। तो वहां यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक डेफिनेशन बना करके रखा है यूनिट वाला, ठीक है। क्या डेफिनेशन है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने पहले बताया था वो थोड़ा क्वालिटेटिव था, और ये वाला कैसा डेफिनेशन है, ये थोड़ा क्वांटिटेटिव है, मतलब मैथमेटिकल टाइप है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज प्लेस्ड देयर, ठीक है। लोकेशन इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, ठीक है, मतलब अगर मान लो चार्ज क्यू कैसा है, क्यू नॉट कैसा है, छोटा चार्ज एक्सपीरियंस करता है फोर्स एफ, सिंगल चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ बाय क्यू नॉट, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक, ठीक है। इसी का हम यहाँ से फॉर्मुला बना देंगे, फटाफट इतना जल्दी से लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज। तो इसको मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कैसे देखो, इसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए बोला जाए तो एफ बाय क्यू नॉट क्या हो जाएगा देखो, तो ई इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, सॉरी कैपिटल क्यू बाय आर का, कुछ नया नहीं किया, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने।
क्यू नॉट को नीचे भेजिए तो के को लिख सकते 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई आर का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा ही देखो, ये जो फॉर्म है ना, ये थोड़ा स्केलर फॉर्म है। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू आर वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कैप। देखो यहाँ पर मैंने कैप दिया। अगर इसी को लिखना हो तुमको, अगर वेक्टर फॉर्म में और थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू आर वेक्टर बाय आर का, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछो, ठीक है। तो देखिए, और ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, इसका क्या ये बिल्कुल कूलम्स लॉ वाला ही है, ठीक है। और इसका लिमिटेशन क्या होता है, फिर से, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। बड़े चार्ज के लिए इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग को कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी थी, पहला इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, इट्स अ फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और फोर्स ऑफ वेक्टर होता है, तो ये भी वेक्टर होगा ना। सेकेंडली, इट्स यूनिट इज न्यूटन per कूलम। थर्ड, इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, जैसे कि तुमको मान लो, और तुमने जितने भी क्वेश्चंस किए अभी तक के, ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चार्ज रखा, यहाँ पे चार्ज रखा, ठीक है, यहाँ पे चार्ज रखा, यहाँ पे चार्ज। अब बोला जाएगा कि बताओ यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते थे, क्यू क्यू ऐसे रखा गया है, यहाँ पे क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, ऐसे रख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम रखते थे पहले चार्ज क्यू, कि फोर्स निकालो, ठीक है। तो हम निकाल लेते थे, जो भी हमारा मेथड था। ये इसको इधर खींचेगा, इधर धक्का देगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको इधर धक्का देगा, इधर खींचेगा, तो हम फोर्स निकाल लेते थे क्यू के। अगर यहाँ पे हमसे ओ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मांग ले, तुम्हारा सिंपल सा एक ही काम है, तुम यहाँ पे चार्ज क्यू नहीं रखोगे, तुम यहाँ पे चार्ज रखोगे 1 एंड यू विल गेट द आंसर। जो 1 कूलम पे फोर्स लगेगा ना, दैट इज दैट इज द आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। जो भी कूलम फोर्स वाले क्वेश्चन के थे एग्जैक्टली वही रिपीट करते हैं, लेकिन जहां पर बोला गया था कि इस क्यू पे निकालो फोर्स, वहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाएगा तो वहां पे उस क्यू के बदले 1 कूलम चार्ज, ठीक है। अब जैसे रॉड वाला क्वेश्चन किया था हमने कल, पूछ लेगा कि यहाँ पे रॉड है जिसकी चार्ज लेमडा कूलम पर मीटर है, लेंथ एल है, और यहाँ पे ए पर बताओ कितना, यहाँ पे दूरी यहाँ से मान लो कि ये ए है, तो बताओ यहाँ पे इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे जो, यहाँ पे पी पे जो पहले निकाले थे क्यू रख करके चार्ज फोर्स, अब यहाँ क्यू नहीं रखना है, यहाँ पे क्या रखना है, 1 कूलम, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से फोर्स निकाल लेंगे ऑन 1 कूलम, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अगर बोल देगा रिंग है, ठीक है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हो, जो हम यहाँ पे लेमडा कूलम पर मीटर था, यहाँ पे रेडियस आर था, हम यहाँ पे चार्ज क्यू पे निकाल रहे थे, क्यू मत रखो, क्यू को हटा दो, ठीक है।
और इसके बदले क्या पुट कर दो, 1 कूलम और इस पे फोर्स निकालो। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम तुमने किए हैं कूलम फोर्स के ऊपर, कूलम लॉ में सेम प्रॉब्लम यहाँ पे रिपीट होंगे। जिस लोकेशन पे जो भी चार्ज रखा हो उसको वहां से हटाओ, 1 कूलम चार्ज रखो, यू विल गेट द आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट्स नोट कर लो। और इसके हम लोग क्वेश्चंस अब कुछ ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, सेम रिपीटेड प्रॉब्लम्स ही है। हाँ, सब कुछ सेम, एवरीथिंग विल बी सेम। जैसे इंटीग्रेशन किया था वैसे इंटीग्रेशन करेंगे बस। हाँ, तो कल हम लोगों ने कैसे किया था इंटीग्रेशन, लिखा था ना के लेमडा डी, लेमडा आर डी थीटा। ठीक है, फिर लिखते थे क्यू बाय आर का स्क्वायर 0 से लेके पाई, यही लिखा था ना। तो बस इस पे सब कुछ, ये सब कुछ सेम है। ये है, ये जो क्यू लिखा था ना, जो हमने यहाँ पे यहाँ पे जो क्यू रखा था, इस क्यू को यहाँ से खाली हटा दो, इस क्यू के बदले क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वही का वही रह जाएगा, एंड यू विल गेट द आंसर। अगर तुम्हें आंसर वैसे भी याद था तो उस आंसर से तुम स्मॉल क्यू को हटा दो। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत है किसी को भी? नोट कर जाओ, कहीं कोई डाउट हो कोई परेशानी हो तो पूछो। रूबीनी और रूबीनी बैठी है, उनकी तबीयत अच्छी है ना? और तुम लोग कहीं बाहर ज्यादा घुमा मत करना भी, अभी बहुत ज्यादा केस फैल रहे हैं। तो घर पे है ना, घर का खाना खाना। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल ले लो कि अ, भगवान ने किसी को, किसी ने भी भगवान को देखा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, भगवान को देखे नहीं है तो अब क्या, अब मान लो बोलोगे कि हमने तो भगवान को देखा नहीं, तो मंदिर जाओगे और वहां पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी ने भगवान को देखा नहीं है, वहां पे कुछ नहीं रखा हुआ है। तो अब कहीं भी जाओगे तो क्या करते हैं वो लोग, सब अलग अलग रिलीजन क्या करते हैं, अपने भगवान की कोई मूर्ति बना देते हैं। ठीक है, तो वो मूर्ति को रख देते, बोलते हैं कि हमारे भगवान देखने में ऐसे लगते हैं। ठीक है, तो वो देखे थे ना मूवी ओ माय गॉड बेबी। ठीक है, वो बोलता है कि मैं क्या सूट बूट होते भगवान आते हैं। ठीक है, अक्षय कुमार। तो वो बोला कि अब देखो हर धर्म के भगवान का अपना अपना होता है, भाई मेरे भगवान ऐसे दिखते हैं तो मैं ऐसे बना देता हूँ। इन द सेम, क्योंकि अपने भगवान को देखा ही नहीं है। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी ने देखी नहीं आज तक की। तो अब साइंस, एक साइंस इज अ कॉमन रिलीजन फॉर एवरीवन। ठीक है, तो अब क्या बोल, साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि अच्छा एक काम करो, हम लोग ना इसको दिखाने के लिए हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। इसको उन्होंने नाम दे दिया एरो। ठीक है, ये एरो जो होता है लाइट को भी दिखाने के काम में आता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दिखाने के काम में आता है। तुमने मान लो कोई पेज खोला और वहां पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तुमको समझ नहीं आ रहा यार, पेज ब्लैंक खाली इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, लेकिन कुछ अगर सिंबल रहता है तो सिंबल से हमको जल्दी से चीजें समझ में आती है। इसी सिंबल को जो कि यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस? तो इसको एक और नाम दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नाम दिया गया।
तो ये क्या होता है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब ये क्या होता है, इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि यूज की जाती है टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बताया था आप लोगों ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या कहते हैं, इमेजिनरी होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों रियल होता है, बिकॉज जब हमें कोई एक्शन करके दिखाता है, जैसे हमारा फोन बजता है, ठीक है, उसकी लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है, तो वो एक रियल फिनोमेना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड रियल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, वो इमेजिनरी होती है। हमने तो एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे एक खरगोश की कहानी थी, ठीक है, तो वो कहानी यूज की गई थी टू रिप्रेजेंट अ रियल मैसेज, ठीक है, लेकिन वो जो रेस थी वो कैसी थी, इमेजिनरी थी, ठीक है। तो कहानी कहानी क्या कहानी इमेजिनरी हो सकती है, लेकिन मैसेज रियल होता है। द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, वो इमेजिनरी है, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक रियल फिनोमेना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। और एक बात तुम ध्यान में बैठा लो, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कि इस टॉपिक से, ठीक है, जो मैंने आज पढ़ा रहा हूँ मैं, ये जो टॉपिक मेरा स्टार्ट होगा, 2 बार का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इनफैक्ट ये बोर्ड में भी आता है, ये एंट्रेंस में भी आता है, ये रीजन लिखने के लिए आता ही आता है कुछ ना कुछ। ये ऐसे पॉइंट लिखने के लिए नहीं आते, राइट डाउन 5 पॉइंट, कोई पॉइंट में से कोई ना कोई रीजन निकाल करके वो लोग उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को लोग पूछ लेते हैं। तो मैं ऐसे कि स्टार्ट करता हूँ। पहला, दे स्टार्ट या दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और infinity। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे अगर +2 चार्ज है, ठीक है, तो पहली बात तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाते, कैसे, मान लो +2 चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी। तो मैंने क्या किया, एक छोटा चार्ज रखा यहाँ पे रख के, ये ऐसे भागता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई। यहाँ पे रखा तो वो फिर इधर रखा तो ऐसे जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे तो वो ऐसे जाएगा, तो यहाँ रखेंगे तो ये ऐसे जाता है, ये ऐसे रखा, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है। जैसे कैसे सूरज की किरणें जो होती हैं, सूरज की जो लाइट रेज होती है, वो हर हर डायरेक्शन में फैलती है, ठीक है। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और इधर जा रही है, इंफिनिटी की तरफ जा रही है, देखो, है ना। और जरा ध्यान से सुना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ नजदीक में क्या होता है, चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज आर यहाँ पे छोटा है। देखो मैंने ये लाइन बड़ी दिखाई है, ध्यान से समझना। और ये दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है ना, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये ऐसे हो जाएगा, छोटे, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से बड़ी है, ठीक है, और आगे जाकर के मैंने कैसी लाइन दिखाई है, छोटी दिखाई है। एकदम गौर, एकदम ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। कभी अगर हमारे ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाए इसमें बराबर बराबर फील्ड लाइन दिखाई गई हो, और किसी में नजदीक में बड़ी और दूर में छोटी बनाई गई हो, तो तुम नजदीक में बड़ी और दूर वाली छोटी यही चूज करोगे, ठीक है। तो बी स्पेसिफिक अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। देख लो कैसे ये बड़ी है और ये छोटी है, आगे जाएंगे और छोटी हो जाएगी, ठीक है, आगे जाएंगे और छोटी होगी फील्ड लाइन, और छोटी जाती है ना। वेक्टर की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है? और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी तरफ आएगी, ये ऐसे इसकी तरफ आ रही है, और यहाँ पे छोटी दिखाएंगे, ठीक है, ये ऐसे जाएगा।
ये कहाँ से आ रही है लाइन्स, ये आ रही है लाइन्स इन्फिनिटी से आ रही है। और अगर मान लो अगर एक प्लस और प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू, अगर ये ऐसे जाएगा, प्लस क्यू से स्टार्ट करेगी और माइनस क्यू की तरफ जाएगी। अगर माइनस क्यू नहीं है तो कहाँ चली जाती है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। और अगर मान लो माइनस क्यू है प्लस क्यू नहीं है तो कहाँ से आ रही है वो, इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। तो याद रखना स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव और इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किया, इन्फिनिटी से, यहाँ कहाँ से स्टार्ट किया, पॉजिटिव से, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। देखो यहाँ पे कहाँ पे एंड किया, नेगेटिव पे, ठीक है। और इन्फिनिटी देखो यहाँ पे कहाँ पे जाके एंड कर रही है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। इसको नोट कर लो, क्लास खत्म हो गई फिर से ज्वाइन कर लेना, इसको फटाफट नोट कर लो और सबको ज्वाइन करना, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं बीच में निकल जाते हैं, फिर पता है बाद में रिकॉर्डिंग मांगते हैं और फिर क्या कहते हैं, फिर रिकॉर्डिंग में क्या होता है, मजा नहीं आता भाई। तुम लोग सुनो ध्यान से, कोई डाउट हो तो तुम लोग का लाइव टू लाइव क्लियर हो जाएगा ना। फिर सबको ज्वाइन करना, तो नोट कर जाओ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।